अस्सलामुअलैकुम। रिज़्क़ हलाल एक ऐसी इबादत है जिसका असर इंसान की रूह, उसकी नस्लों और उसकी दुआओं की कबूलियत पर बराह रास्त पड़ता है। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह की मार्फत हासिल करने की पहली सीढ़ी है। आज की ये कहानी हमें एक ऐसे इम्तिहान की तरफ ले जाएगी जहां भूख और ज़रूरत के सामने एक चमकता हुआ हराम का रास्ता खुला था, मगर एक साहिब ईमान ने किस तरह अपनी दुनिया दांव पर लगाकर अपनी आखिरत और रिस्क की बरकत को बचाया। ये दास्तान एक बैंकर, एक पुरस्कार सौदागर और एक जादुई रंग के गिर्द घूमती है, जो हमें सिखाती है कि अल्लाह के नाम पर छोड़ दी जाने वाली चीज का बदल हमेशा बेहतरीन होता है। कदीम शहर अस्फहान की तंग गलियों में एक नौजवान बैंकर रहता था जिसका नाम मंसूर था। मंसूर रेशम के कपड़े पर ऐसी नफीस कढ़ाई और बनाई करता था कि बड़े बड़े उमरा उसके काम के मोतरिफ थे। उसकी खासियत ये थी कि वो काम के दौरान मुसलसल बावजू रहता और कुरान की तिलावत करता रहता। वो कहता था कि अगर धागे में अल्लाह का जिक्र शामिल हो जाए तो पहनने वाले के दिल को सुकून मिलता है। वक्त ने पलटा खाया और शहर में तहत और कसाद बाजारी का दौर आ गया। शाही दरबार से ऑर्डर मिलना बंद हो गए और लोग रोटी के मोहताज हो गए। मंसूर, जो हमेशा अपनी हलाल कमाई पर फख्र करता था, अब फाकों तक पहुंच गया। उसके घर में छोटे बच्चे थे जो भूख से बलक रहे थे और उसकी बूढ़ी माँ की दवा के लिए एक कूड़ी भी मयस्सर न थी। मंसूर ने अपनी जमा पूंजी खत्म कर दी, यहां तक कि उसकी बनने वाली मशीन के धागे भी खत्म होने लगे। एक शाम जब मंसूर मायूसी के आलम में अपनी खाली दुकान में बैठा था, एक अजीबो गरीब हुलिये वाला सौदागर वहां आया। उसने एक चमकदार सब्ज जब्बा पहना हुआ था और उसकी आंखें गैर मामूली हद तक रोशन थी। उसने एक भारी चमड़े का बैग मेज पर रखा और निहायत धीमी आवाज में कहा, ए मंसूर, मैं तुम्हारे फन का बहुत चर्चा सुनकर दूर दराज के मुल्क से आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हें एक ऐसी पेशकश करने आया हूं जो तुम्हें एक ही रात में अस्फहान का अमीर तरीन आदमी बना सकती है। मंसूर ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या काम है जो मुझे इतनी जल्दी अमीर बना देगा? सौदागर ने बैग खोला जिसके अंदर से एक शीशी निकली। उस शीशी में एक ऐसा सुनहरा माए था जो चांदनी की तरह चमक रहा था। सौदागर ने कहा, यह एक नायाब रंग है। उसकी खासियत यह है कि अगर तुम उसे किसी भी सस्ते सूती कपड़े पर लगाओगे तो वो खालिस शाही रेशम में बदल जाएगा और उसकी चमक कभी खत्म नहीं होगी। लोग उसे सोने के भाव खरीदेंगे। मंसूर की आंखें चमक उठीं, मगर उसने अपने उसूल के मुताबिक सवाल किया, यह रंग किस चीज से बना है और उसकी कीमत इतनी कम क्यों है? सौदागर का लहजा अचानक सर्द हो गया। ये रंग एक ममनुआ तरीके से तैयार किया गया है और उसे बनाने में कुछ ऐसी अशिया इस्तेमाल हुई हैं जिन्हें तुम्हारा दीन नापाक या हराम करार देता है। मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को पता नहीं चलेगा। तुम उससे कपड़ा बनाकर बेचो, तुम्हारे बच्चे पेट भरकर खाएंगे और तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। मंसूर के सामने एक तरफ उसके बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे थे और दूसरी तरफ उसके अल्लाह का हुक्म। सौदागर ने वो शीशी और सोने की कुछ अशरफियां बतौर एडवांस मेज पर रखी और कहा, मैं कल सुबह आऊंगा। अगर तुमने इस रंग से थान तैयार कर लिया तो मैं तुम्हें इसका 10 गुना मुआवजा दूंगा। पूरी रात मंसूर के लिए एक करबला थी। उसका नफ्स उसे कह रहा था, सिर्फ एक बार कर लो, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो तौबा कर लेना, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मगर उसका दिल पुकार रहा था, मंसूर, जिस पेट में हराम का लुकमा चला गया वहां से अल्लाह का नूर निकल जाएगा। क्या तू अपने बच्चों को जहन्नुम का ईंधन खिलाएगा? फजर के वक्त जब मुअज्जिन की आवाज गूंजी, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, मंसूर ने एक फैसला कर लिया। उसने वो शीशी उठाई और दुकान के पीछे मौजूद बंजर जमीन में दफन कर दी। उसने तहिया कर लिया कि वो भूखा मर जाएगा मगर अपने रिस्क को नापाक नहीं करेगा। अगली सुबह वो पुरस्कार सौदागर वापस आया। जब उसने देखा कि मंसूर ने उसका रंग इस्तेमाल नहीं किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने पूछा, तुमने दौलत ठुकरा दी? क्या तुम्हें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी अजीज नहीं? मंसूर ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे जिंदगी अजीज है, मगर वो जिंदगी नहीं जो मेरे रब की नाराजगी पर मबनी हो। मेरा रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, तेरे इस हराम रंग में नहीं। जाओ, यहां से चले जाओ। सौदागर ने अचानक अपना जुब्बा उतारा और मंसूर की हैरत की इंतहा न रही कि वो शख्स अब एक नूरानी बुजुर्ग की सूरत में बदल चुका था। उसने कहा, ए मंसूर, मुबारक हो, तुम इम्तिहान में कामयाब रहे। मैं कोई सौदागर नहीं था,
बल्कि मैं तुम्हारी दयानत का इम्तिहान लेने आया था। दरअसल शाह वक्त का खास वजीर मेरा शागिर्द है। वो एक ऐसे ईमानदार बंकर की तलाश में था। इसी वक्त शाही सिपाही वहां पहुंचे और मंसूर को शाही खिलत और सोने के सकों की थैलियां पेश की, जो कि हलाल काम का पेशगी मुआवजा था। मंसूर सजदे में गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि जब इंसान अल्लाह के लिए किसी हराम फायदे को छोड़ता है तो अल्लाह उसके लिए हलाल के वो दरवाजे खोल देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होते। इस्लाम में रिस्क हलाल का हुसूल जिहाद के बराबर करार दिया गया है। यह सिर्फ एक माली मामला नहीं बल्कि एक रूहानी जरूरत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़े तौर पर हुक्म देता है, ऐ लोगो, जमीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा है उसे खाओ और शैतान के नक्श कदम पर न चलो। सूरा अल-बकरा। इस आयत में अल्लाह ने हलाल के साथ तय्यब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी वो रिस्क जो न सिर्फ कानूनी तौर पर जायज़ हो बल्कि उसका जरिया भी शफ़ाफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो हराम माल से पिला बढ़ा हो। ऐसे जिस्म के लिए तो आग ही बेहतर है। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत के 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 हिस्से सिर्फ रिस्क हलाल की तलाश में हैं। एक मशहूर रिवायत में जिक्र है कि एक शख्स तवील सफर करके आता है, बाल बिखरे हुए, गिरदालूद हालत में आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ए रब, ए रब। लेकिन उसका खाना हराम, पीना हराम और लिबास हराम हो तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? रिस्क हलाल वो बुनियाद है जिस पर हमारी तमाम इबादात की इमारत खड़ी होती है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि बरकत मिकदार में नहीं बल्कि मेयार में है। थोड़ा सा हलाल माल लाखों के हराम माल से बेहतर है, क्योंकि हलाल माल दिल में सुकून, घर में राहत और औलाद में फरमाबरदारी लाता है, जबकि हराम माल बेसुकूनी और बीमारियों का सबब बनता है। इस कहानी का छूता सबक ये है कि हमारा रिस्क पहले ही लिखा जा चुका है। यह हमारे हाथ में है कि हम उसे हलाल तरीके से हासिल करते हैं या हराम से। मंसूर बिनकर ने अगर वो रंग इस्तेमाल कर लिया होता तो उसे वही दौलत मिलती जो उसे बाद में मिली, मगर वो माल हराम होता और उसकी बरकत छीन ली जाती। जब उसने सब्र किया तो अल्लाह ने वही माल उसे हलाल और इज्जत के रास्ते से अता फरमाया। ए रज़्ज़ाक़ हकीकी, ए तमाम जहानों को पालने वाले परवरदिगार, हम तेरे हुजूर हाथ फैलाते हैं कि हमें रिस्क हलाल की मिठास और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे पेट को हराम के लुक़मे से, हमारे बदन को हराम के लिबास से और हमारी जिंदगी को हराम की कमाई से पाक फरमा। ए बारी ताला, हमें इस दौरे फितन में जहां हर तरफ लालच और शॉर्टकट के रास्ते खुले हैं, मंसूर बिनकर जैसा ईमान और सबात कदम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।